हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोर्स से है, जिसका नाम है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। अब संतुलित बल और असंतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है उसको मैं आपको डीपली बताऊंगा, बहुत ही प्रैक्टिकली, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस का मतलब क्या होता है और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को गहराई से समझ सकते हैं। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स टॉपिक किससे रिलेटेड आ रहा है, फोर्स से। तो आपको फोर्स के बारे में भी काफ़ी डीपली पता होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, तो जिसमें मैंने फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में काफ़ी डीपली बताया है। तो उसमें मैंने फोर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा गहराई के साथ बताया है, तो जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस और अनबैलेंस शब्द का मतलब। ठीक है, आपने अपने लाइफ में बहुत बार बैलेंस और संतुलित वर्ड का काफ़ी नाम सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि साइकिल में बैलेंस बनाना पड़ता है, बाइक चलाते समय बैलेंस बनाना पड़ता है, तो आपने काफ़ी ये वर्ड तो सुना ही होगा ना। तो आपने ये चीज़ कभी फील किया है कि बैलेंस क्या होता है, संतुलित क्या होता है। ठीक है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता रहता है कि हमें बैलेंस बना के रखना है। अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे और इधर उधर करेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसका मतलब बैलेंस का मतलब ये है कि अपने पोजीशन को क्या रखना, बना के रखना, ना ही आप इधर जाओ। आप बाइक चला रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने पोजीशन को बना के रख रहे हो परपेंडिकुलर। अगर आप इस साइड झुकोगे तो गिर जाओगे, अगर इस साइड झुकोगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाओगे। तो वहाँ पे आपको अपने बैलेंस को बना के रखना पड़ता है, मतलब अपने पोजीशन को बना के रखना पड़ता है। वो क्या होता है, बैलेंस होता है, संतुलन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फुटबॉलर होते हैं, अपने उंगली पे फुटबॉल को क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आप। तो उसमें क्या करते हैं, वो फुटबॉलर के क्या होते हैं, वो अपने उंगली पे, अपने फिंगर पे फुटबॉल को क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं और उसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो बैलेंस होता है। आपने सुना भी होगा, काफ़ी फील भी किया होगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता नहीं कि आपको संतुलन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे फोर्स आ रहा है तो मतलब हम बैलेंस किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस किसके बारे में, फोर्स का, कि फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तराजू का एग्जाम्पल देख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक 5 kg का आदमी क्या करूँ, लटका दूँ, और यहाँ पे भी 5 kg का आदमी लटका दूँ, तो ये तराजू क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ से एक धागा बांध के इसको खींचूँ और यहाँ से भी एक धागा बांध के खींचूँ और दोनों को मैं इक्वली फोर्स के साथ खींचूँ तो क्या रहेगा, तराजू बैलेंस में रहेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर भी इक्वल फोर्स, इधर भी इक्वल फोर्स, तो ही तो क्या होगा, स्केल बीम, ये जो बीम स्केल है क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ तो देखिए, आज ये मेरा भाई है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको पुश करूंगा और वही मुझे पुश करेगा। ठीक है, चलो ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा भाई भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ना ही ये पीछे जा रहा है और ना ही मैं पीछे जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूँ उतना फोर्स भी तो ये मेरे ऊपर लगा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का। ठीक है, कि वो जितना फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा उतना फोर्स मैं उसके ऊपर लगाऊंगा। तो हम दोनों का बैलेंस क्या हुआ है, बना हुआ है, ना तो वो पीछे जा रहा हो ना ही मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का। अगर यही भाई को, मैं अपने भाई को क्या करूँ कि पीछे जाने के लिए बोलूँ, तो इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाया, क्या किया, मेरा फोर्स ज़्यादा हो गया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स का। अगर मेरा भाई मेरे ऊपर क्या करे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, तो क्या हो रहा है, उसका फोर्स ज़्यादा हो गया और मेरा फोर्स कम हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। तो हम दोनों का फोर्स इक्वल है तो वो कैसा है, बैलेंस है कि नहीं है। हम दोनों के पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर हम दोनों के पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का। और अगर मेरा भाई
मुझे क्या करे, धक्का मार दे। अगर मैं यहाँ पीछे आ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरा पोजीशन क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। मेरा पोजीशन यहाँ पे था, फिर यहाँ से मैं आया तो मेरे पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी में मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बता दिए। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा नहीं है, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाएगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो मतलब अगर कहीं पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के मोशन में उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंजेस आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।